बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं अडियाला जेल के बाहर। अडियाला जेल के बाहर से हम आज आपको बताएंगे महरंग के हवाले से कि महरंग को जो है यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिलने जा रहा है। आज हम पीटीआई की बात नहीं करेंगे, आज हम महरंग की बात करेंगे। महरंग को जो है नामजद किया जा रहा है नोबेल प्राइज़ के लिए। पहले थोड़ा सा तारुफ हो जाए कि महरंग बलोच जो है वो कौन है। लांगो कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली गफ़ार लांगो की बेटी, जो खुद एक टेररिस्ट था, सरकारी मुलाजिम था, लेकिन फैसिलिटेट करता था दहशत गर्दों को, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुकाबले में मारा गया। इसी तरह उसका बेटा भी जो है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुकाबले में मारा गया। महरंग उन्हीं की बहन और उन्हीं की बेटी है जो यहाँ पर रियासत मुखालिफ अनासर हैं, उनको ना सिर्फ वो सपोर्ट करती है बल्कि उसके साथ साथ उनकी फैसिलिटेशन भी करती है। महरंग जो है सरकारी, एक तरफ कहा जाता है कि जी बलोच जो यहाँ पर नौजवान है वो पिस गए, वो बर्बाद हो गए, वो गर्क हो गए, लेकिन महरंग बलोच वो खातून है जो ना सिर्फ सरकारी स्कॉलरशिप पे उसने MBBS की है, यहाँ पर स्कॉलरशिप्स ली, यहाँ पर उसने अपना इमेज बनाया, उसको एक अच्छा मौका मिला कि वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सके। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वो मजीद ब्रिगेड के लिए अलायकार बनी रही। मजीद ब्रिगेड का तारुफ किसी का मोहताज नहीं कि आप जानते हैं कि किस तरह उसने नस्ल कशी की बलूचिस्तान में, किस तरीके से उसने दहशत गर्दी के हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ जो है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और लोगों का जिंदगी जो है उसने अजीरन करके रख दी है। ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ चाहते हैं, ना सिर्फ तरक्की नहीं चाहते, ना डेवलपमेंट चाहते हैं, ना किसी किस्म के एजुकेशन के साथ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी के साथ इनका ताल्लुक है। और उसकी फैसिलिटेटर जो है वो महरंग बलोच है। एक जानिब जो है कलदम PTM है वजीरिस्तान में, दूसरी जानिब बलूचिस्तान में महरंग बलोच है कि जब भी इन रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो ये सफ़ेद झंडे लेकर मैदान में आ जाते हैं और कहा जाता है कि जनाब साहब हम अमन चाहते हैं। और इस अमन के आड़ में उन शरपसंदों को ये मौका फराहम करते हैं कि वो ना सिर्फ अपने महफूज पनागाहों की तरफ चले जाए बल्कि अपनी कार्रवाइयाँ भी जारी रखें। इस हवाले से जो है अब सुनने में आ रहा है कि महरंग बलोच के लिए पाकिस्तान मुखालिफ जो अनासर हैं इंटरनेशनली वो लॉबिंग कर रहे हैं कि इसको नोबेल प्राइज़ दिया जाए। बात सिर्फ नोबेल प्राइज़ की नहीं, बात है दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग की, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग की, पाकिस्तान के दाखिली अमन की। इस हवाले से आप बेहतर समझते हैं कि अगर इस तरह के टेररिस्ट को, इस तरह के दहशत गर्दों के फैसिलिटेटर को, सहूलतकारों को नोबेल इनाम मिलता है तो आज तो ये पाकिस्तान में यहाँ पर आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा लेते, फ्रीडम ऑफ पता नहीं क्या क्या जो है उनके उसमें आ जाता है कि हमें जी आज़ादी हासिल नहीं है। उसके बाद इसी के आड़ में ना सिर्फ वो दहशत गर्दी करते हैं बल्कि उनको फैसिलिटेशन भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है इस वक्त आलमी दुनिया के लिए है कि आलमी दुनिया जो इस वक्त खुद जो है दहशत गर्दी से मुतासर है, इस दहशत गर्दी में मुलविस अफराद को वो किस तरीके से यहाँ पर वो नोबेल प्राइज़ देने जा रही है। नोबेल प्राइज़ के लिए यहाँ पर जो उनके मेंबर हैं उनका यहाँ पर दहशत गर्दों से मिलना, उनके फैसिलिटेटर से मिलना और उनके लिए लॉबिंग करना खुद एक सवालिया निशान है। और इस सवालिया निशान को जवाब देना जो है आलमी बरादरी पे बनता है कि वो क्यों कर एक टेररिस्ट को जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर रही है। और मेरे ख्याल में ये नामजदगी जो है हरामजदगी के बराबर है, क्योंकि इसके बाद लाइसेंस टू किल इनको मिल जाएगा। पहले ही ये यहाँ पर बलूचिस्तान में यहाँ पर नस्ल कशी के हवाले से जो है यहाँ पर मजीद ब्रिगेड हो, यहाँ पर इनके साथी हों, वो मख्फी नहीं है। पहले भी कहा जाता था और इस बात का दावा किया जाता था कि लापता अफराद के हवाले से भी कि ये वो अनासर हैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हैं। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ का किसी मुकाबले में ये मारे जाते हैं तो यही महरंग बलोच जो अस्पतालों पे हमला करती है, अस्पतालों में जाती हैं उनके लाशें, लेकिन उसके बाद उसके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं होता कि भाई आप तो दावा करती थी कि ये लोग लापता है, ये तो मजलूम है, लेकिन अब इनकी लाशें मिली हैं तो ये एनेक्सर जो है वो जो बन रहा है तो उससे आप इनकार क्यों करते हैं। सवाल बहुत है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा सवाल है कि आलमी बरादरी क्यों कर पाकिस्तान मुखालफत में इसको नोबेल प्राइज़ देने जा रही है। ये सवाल जो है पाकिस्तान की हुकूमत को भी करना चाहिए, पाकिस्तान के इदारों को भी करना चाहिए कि वो लोग जो पाकिस्तान की रियासत के मुखालिफ हैं, यहाँ पर उन्होंने कत्ल गारत किए, घर उजाड़े और एक लंबी दास्तान है, उनको क्यों कर नामजद किया जा रहा है। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।